देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं अलवर की आवाज में। गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेकर चलेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ आपको बताएंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को गणित की भाषा में कैलकुलेट यानी कि सॉल्व करते हैं, और कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को अपनी डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, और हमारे साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। हाँ तो बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। प्यारे बच्चों, आज हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बताएंगे। ठीक है बच्चों? लेकिन उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। जी आप? मेरा नाम करण सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। गुड। आप? मेरा नाम अजय है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। मेरा नाम अनवर खान है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम छत्रपाल प्रजापति है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नरेश है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम करण पांचाल है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम चित्राम सैनी है। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अंग्रेज कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नसरुद्दीन है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नीरपाल, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नकुल चौधरी, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नकुल चौधरी है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम कपिल चौधरी है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गोभी कृष्ण है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमरीक सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आशिरा बानो, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में। मेरा नाम मोनिक कुमारी, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आशा बाई है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी बाई है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। हाँ तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि आज हम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में आए हुए हैं ना, तो आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? बहुत अच्छे, यानी त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अनुप्रयोग। लेकिन त्रिकोणमिति के परिचय से पहले आपको त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए, है ना? ये सब आप जानते हो कि त्रिकोणमिति जो है सिर्फ किस में काम करती है? और त्रिकोणमिति होती क्या है? किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का संबंध अनुपात वही तो होगा। किसी त्रिभुज में उसके कोणों और संबंध ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है, क्लियर? त्रिकोणमिति क्या होता है बताइए? किसी त्रिभुज में उसकी भुजाओं और कोणों के बीच संबंध। गुड, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं। दूसरी चीज ये बताओ प्यारे बच्चों, इसके अंदर कितने ऑपरेटर होते हैं? कितनी मशीन है? बहुत अच्छे। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बहुत अच्छे, यानी 6 हैं। जिसमें कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, यानी 6 हो गई। बहुत अच्छे, यानी 6 मशीन होती है हमारे पास। इनके अपने अपने काम होते हैं, यानी इनका अलग अलग अनुपात होता है। कि कौन बताएगा साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? आप बताओ साइन थीटा का अनुपात। साइन थीटा कौन कौन सी दो भुजाओं के अनुपात से बनता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या कहलाएगा? साइन थीटा। ऐसे ही कौन बताएगा?
tan थीटा कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात से बनता है? लंब बटे आधार। बहुत अच्छे, यानी लंब और आधार को अगर हम बटे में लिख दें लंब बटे आधार तो क्या मिलेगा? tan थीटा। ऐसे ही कौन बताएगा cos थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? cos थीटा बताइए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। हाँ अजय, आप बताइए cos थीटा में कौन दो भुजाएं ली जाती हैं जिनका हमें अनुपात निकालना है? कर्ण और लंब। कर्ण और लंब। और बताइए, कोई बता सकता है? शाबाश, हाँ आप बताइए। आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों एक चीज और, लाल अपूर्ण कक्का पढ़ा है? लाल बटे कक्का। हाँ, वो क्या होता है लाल बटे कक्का? है ना, हम जनरली वैसे मैथमेटिक्स में है कुछ नहीं, लेकिन हमने याद करने के लिए वो लाल बटे कक्का एक कहावत है कुछ, है ना। तो क्या होता है, कोई बता सकता है लाल बटे कक्का? LAL बटे KKA। इससे हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से? साइन कॉस इनके, यानी साइन इनके सारे अनुपात हमने एक साथ लिख लिए। इससे हम क्या कर सकते हैं? एक साथ सारे अनुपात निकाल सकते हैं। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि बिना थीटा के साइन कोस कुछ नहीं होता, है ना, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर क्या होता है? कुछ नहीं होता। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर, यस सेक स्क्वायर। नो, कोई और? 1 प्लस tan स्क्वायर, ध्यान से सुनो, 1 प्लस tan स्क्वायर। और कोई बता सकता है? सेक स्क्वायर थीटा। नो, मेरा क्वेश्चन फिर सुनो, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? आप बताइए। कोस स्क्वायर। नो, मैं बताऊं? 101, लगा झटका। दोबारा सुनो, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया? आया? 1 प्लस 10 का स्क्वायर, 1 प्लस 100। बस मैथमेटिक्स यही है। मैंने ये नहीं कहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैंने सिर्फ इतना कहा 1 प्लस tan स्क्वायर। और मैंने अभी आपसे पहले बता दिया था बिना थीटा के साइन कोस tan कुछ भी नहीं है। क्लियर? याद रखोगे? है ना, बिना थीटा के कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो हमें ये पता चल गया कि भाई बिना थीटा के कुछ नहीं है। अब जैसे हमें किसी ने बताया साइन थीटा, जो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? और tan थीटा बराबर? इन तीनों फॉर्मूले से हमें देखने से ये लग रहा है कि जो tan थीटा है ये कहीं ना कहीं साइन और कोस का कुछ है। यानी इसका tan थीटा का जो कहीं ना कहीं साइन और कोस थीटा से रिलेशन है, संबंध है। देख के पता लग रहा है? इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। तो क्या संबंध है, कोई बता सकता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी एक हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया कि भाई हम tan थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। हम इन तीनों फॉर्मूले से हमें देखने से ये पता लग गया कि इनके बीच कहीं ना कुछ संबंध है। क्यों संबंध है? इसलिए संबंध है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बटे में कर्ण था, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण दोनों में आ रहा है। जब दोनों में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें संबंध है, और जब संबंध है तो हम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखो फॉर्मूले हमारे पास त्रिकोणमिति में एक तो आपको जरूरत पड़ेगी लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, यानी भुजाओं के लिए। फिर हमें आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी आपस में फॉर्मूलों में क्या संबंध है ना। जैसे आपने मुझे बताया कि हमारे त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन हम तो बात तो सिर्फ 3 की कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको कितने बताए? सिर्फ 3। कौन कौन से? गुड। ऐसे जब हमने और बहुत सारी भुजाएं के अनुपात देखे तो हमने आपस में उनमें संबंध ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या इनमें वाकई में आपस में कुछ संबंध तो नहीं है। तो हमें पता लगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा भी होता है। क्या होता है? यानी हमें ये कहां से पता लगा? इन भुजाओं के अनुपात से। ठीक है, हमें क्या पता लग गया कि भाई साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? गुड, क्या होगा? यानी कि अब हम इन दोनों से आपस में पता लगा सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ऐसे ही मेरे पास है कोस थीटा। क्या है प्यारे बच्चों? इसका भी हम कोई ना कोई संबंध जरूर होगा किसी दूसरे अनुपात से। किसके साथ होगा? बहुत अच्छे, किसके साथ? यानी 1 बटा। ऐसे ही हमने एक अनुपात और है
कोट थीटा। क्या? कोट। क्या है प्यारे बच्चों? इसका भी हमने देखा तो क्या पता लगा? 1/tan थीटा। शाबाश, 1/tan थीटा। अब प्यारे बच्चों tan थीटा का एक फॉर्मूला और था हमारे पास। कौन सा था? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये भी हमने किससे देखा? इन भुजाओं के अनुपात से ही हमें पता लगा। क्या लगा? कि tan थीटा बराबर क्या? तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? साइन और कोस के पदों में। शाबाश, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? शाबाश, यानी इस तरह से हमने 6 के 6 अनुपात को एक दूसरे में संबंध देख लिया, है ना। अब आप इसको याद कैसे करोगे? ये थोड़ा टेढ़ा सा लगता है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखते हैं। पहले भुजाओं के तीनों, भुजाओं के अनुपात के लिए किस किस का? साइन, कोस, टेन। बस, बाकी 3 हम जानते हैं उल्टे हो जाएंगे। जैसे हमने बताया आपको कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब हम साइन थीटा का जानते हैं, उसका उल्टा कर दो, है ना। तो आपको 6 के 6 याद करने की जरूरत नहीं है। 3 फॉर्मूले से हमने क्या किया? आगे के निकाल लिए। तो हमने आपको अभी 2 चीज बताई। कौन कौन सी चीज बताई? एक तो इनके अनुपात, भुजाओं के साथ क्या क्या अनुपात होंगे। दूसरा, इनके आपस में संबंध क्या है। ठीक है, 2 चीज आ गई। तीसरी चीज ये है, अगर हमारा कोई थीटा 90 माइनस थीटा हो, कोई हमें 90 में से कम करके दे रहा हो, हम ये नहीं कह रहे 45 डिग्री, मैंने कहा 90 माइनस 45, 45 ही हुआ, 45 हो गया। या मैं ये कहूं भाई 60 डिग्री, मैंने घुमा के कह दिया 90 माइनस 60, सॉरी 90 माइनस 30, तब भी वो इतने हो गया। उस तरह के हम अगर चेंज करें, सपोज दैट हमारा जो कोण है वो कम बढ़ती हो जाए, तो क्या होगा? कोई बता सकता है? जैसे हमारे सिलेबस में है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा वाले कुछ फॉर्मूले, है ना। वो क्या होता है? कोई बता सकता है उसके बारे में? जैसे देखो, हम आपको इन आपस में संबंध बता रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और संबंध है जब हम थीटा को चेंज करेंगे। ठीक है, जब थीटा को हम कुछ कम बढ़ती करेंगे तब क्या संबंध होगा, उसके बारे में आप जानिए। देखो, जैसे मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये कोस थीटा। क्या बन जाएगा? यानी इससे तो बड़ी अच्छी बात हमें पता लग गई। इससे हमें क्या पता लगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कैसे आएगा? साइन 90 माइनस 30, ये होगा साइन 60। जो साइन 60 का मान होगा वही कोस 30 का मान होगा। 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इससे हमें एक और रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया? ये दो आपस में वैल्यू बराबर होती है। कहीं ना कहीं साइन की और कोस की वैल्यू आपस में बराबर होती है ना। लेकिन थीटा दोनों कैसे होने चाहिए? अलग अलग। जैसे इस फॉर्मूले से हमने देख लिया कि साइन जो 60 का मान है वही मान कोस 30 का होगा। ठीक है, तो क्या आपको इन भुजाओं से पता लगा था? ये भुजाओं से हमें इसका पता नहीं था। हमें क्या ये जरूरत कहां पड़ी? थीटा की। कहां जरूरत पड़ी भाई? पहले तो हमने थीटा निकालने की जरूरत पड़ गई, मतलब हमारे पास थीटा दिया हुआ है। देखो होता क्या है, जैसे मैं अपनी आंखों से इस पंखे को देख रहा हूं, किसी चीज को देख रहा हूं, तो मेरी आंखों से उस पंखे का हम कोण बन जाएगा, है ना। अब मैं क्वेश्चन उल्टा कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहां खड़ा हूं, यहां से उस पंखे की दूरी 10 मीटर है और उस पंखे की ऊंचाई 3 मीटर है, तो जो मैं देखूंगा वो कितने डिग्री पे देखूंगा, कितने डिग्री पे मैं उसको देखूंगा, वो मुझे जरूरत पड़ रही है। अब मेरे पास दूरियां तो हैं, दोनों दूरियां हैं, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा। एंगल क्या होता है? कोण क्या होता है? बता सकता है कोई? कोण क्या होता है? आप बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? आसिरा। आसिरा, कोण क्या होता है? पहले आपको कोण पता होना चाहिए ना, कि साइन थीटा और कोस थीटा में कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन है, संबंध है। क्या है वो? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। यानी जो वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा की होगी वही किसकी होगी? शाबाश, बहुत अच्छे। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, कौन सा? क्या उदाहरण होगा? साइन 60 की वैल्यू वही होगी जो कोस 30 की होगी। क्यों? 90 माइनस 30 बराबर 60 होता है। 90 माइनस 30 60 होता है। ठीक, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं आपसे, और भी हमारे पास अनुपात है। कौन कौन से हैं? कोस का उल्टा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। तो एक दूसरा ले लेते हैं हम, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कोट थीटा। और तीसरा सेक
90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगा? ये कोसेक थीटा के बराबर मान आएंगे। इस तरह से हमने 3 सीख लिए। 3 इसके उल्टे होते हैं, है ना? आप 3 याद करो, 3 इसके उल्टे होते हैं, यानी जैसे कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन 2 जगह होगा। मैंने आपको 2 तरह के फॉर्मूले बता दिए। पहला फॉर्मूला ये कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है? और एक जगह मैं कह रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो देखो यहां आपको एक चीज देखनी है, यहां आपका कंसेप्ट इस तरह से क्लियर होना चाहिए कि यहां जो थीटा था साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, थीटा के अंदर चेंज नहीं हुआ, थीटा के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। जो साइन थीटा की वैल्यू थी वही 1 बटा कोसेक थीटा, जो थीटा का मान था इस फॉर्मूले में दोनों बराबर थे। लेकिन यहां जब हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो यहां जो थीटा होगा हमारा, जो एंगल होगा वो दोनों जगह अलग अलग होगा, ठीक है? जैसे साइन 60 बराबर कोस 30, तो थीटा दोनों का कैसा हो गया? अलग अलग। यहां आपको इस चीज का ध्यान देना है। अब कोई सोचे कि मैं इसका फॉर्मूला वहां लिख दूं, उसका यहां लिख दूं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। यहां जब हमें दोनों थीटा को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, थीटा की वैल्यू हमें बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? साइन थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। जब हमें थीटा की वैल्यू यानी मान चेंज करने हैं, कुछ कम बढ़ती करके देखना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 90 माइनस, है ना, कम बढ़ती का ये, ठीक है? जैसे साइन 60 का मान कोस के पदों में कहूं, मैं कह दूं साइन 60 का मान बताओ कोस के पदों में क्या होगा? साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 30। 60 को ये लिख सकते हैं, 60 को 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, और वो हम जानते हैं कितना होता है? कोस 30, ठीक है? इस तरह से हम इनके थीटा को चेंज करेंगे। अब हमारे बीच जो है गोविंद राम जी हैं, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला से, वो हमें बताएंगे और डिटेल से त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है बच्चों? अपन जो बात कर रहे थे कि साइन थीटा, ये जो संबंध जो बात आ रही थी, तो इसमें अपन को असली जो बात है ना वो ये देखना है कि एंगल जो है वो थीटा कहां पर है। जैसे ये तो 90 डिग्री होता है, ठीक? उसके बाद में ये थीटा है, तो इस थीटा के आधार पर ही हम इनकी भुजाओं का वो करेंगे कि इसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा। क्योंकि अपन जानते हैं 90 डिग्री का जो कोण है, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, वो हमारी सबसे बड़ी जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये अपना हुआ कर्ण। उसके बाद में फिर हम कोण के आधार पर, जैसे जो थीटा हमारा है उसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि उसमें लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो जो थीटा है इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और बाकी बच गया जो आधार, क्या है? ये हुआ आधार। इसके आधार पर हम जो हमारी आइडेंटिटी है, जिसको अभी सर बता रहे थे खान साहब, वो आइडेंटिटी है सर्व समीकरण, उनको हम कहते हैं। जो 6 आइडेंटिटी है हमारी, 6 आइडेंटिटी है हमारी, 6 आइडेंटिटी है जिनका एक सीक्वेंस होता है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये 3 अगर हमारे याद है तो 3 उनका उल्टा होता है, ठीक है ना? वो अपन ने क्लास में भी बताया है। इस आधार पर हम यानी त्रिकोणमिति है उसको आसानी से समझ सकते हैं। और जो सर ने अभी जो बताया था पूरक कोण वाला, पूरक कोण है वो 90 माइनस थीटा जो होता है वो पूरक कोण होता है। अपन जानते हैं ना, ऐसे कोण जिनमें दोनों कोणों का योग 90 हो उसे हम कहते हैं पूरक कोण, और ऐसे कोण जिसमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता हो उसे कहते हैं हम समपूरक कोण। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ध्यान है ना? हाँ, इस तरीके से अपन त्रिकोणमिति को आसान कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो जैसे अभी हमारे सर ने आपको बताया, गोविंद राम जी ने, कि पूरक और समपूरक कोण के बारे में बताया है ना, तो वो आइडेंटिटी के बारे में बताया। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने 2 तरह के आपको फॉर्मूले बताए, ठीक है? एक तो समपूरक यानी पूरक कोण वाले और एक डायरेक्ट वाले। अब हमारे त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूले और आते हैं, कुछ आइडेंटिटी, कुछ सर्व समीकरण और हैं, जो हमारे पास 3 सर्व समीकरण और हैं। अब ये तो थे सिंगल वाले, है ना? अब अगर किसी का स्क्वायर लग जाए, पावर 2 लग जाए, तब क्या करेंगे? यही वाली है ना? यानी जैसे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा का स्क्वायर लग जाए, यानी साइन थीटा को हम 2 बार गुणा में लिख दें, तब हम कैसे चेंज करेंगे उसका भी तो हमें पता होना चाहिए ना, है ना? और इसी को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। एक ही बात है, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर या
साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात होती है। इसके लिए भी मेरे पास 3 आइडेंटिटी यानी 3 सर्व समीकरण हैं। कौन कौन सी, कोई बता सकता है? बताइए कोई। यस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। देखो फिर वही बात आप गलती कर रहे हो। साइन स्क्वायर थीटा फिर 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फिर? 101। हाँ, तो यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। यानी कि अब हमें फिर एक चीज और नई मिल गई कि अब हमने क्या देखा कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा? 1। एक और हमें सर्व समीकरण मिल गई। एक चीज और हमने ढूंढ ली, क्या ढूंढी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर, अगर दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ दें, दोनों का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 1। शाबाश। ऐसी एक और है, कोई बताएगा दूसरा क्या होता है? यस, बताइए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर। बहुत अच्छे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर आप tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, आप tan स्क्वायर थीटा को 1 के साथ जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। या मैं इसका और उल्टा कर दूं, क्या करें? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब क्या मिलेगा? यानी कि एक और हमने नया फॉर्मूला देख लिया। हम क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें और tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें। अगर सेक स्क्वायर थीटा के मान में से tan स्क्वायर थीटा का मान कम कर दूं, घटा दूं, तो क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? 1। ऐसे एक तीसरा फॉर्मूला है, कौन सा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी इससे भी मैं एक और नया फॉर्मूला बना सकता हूं, क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों जगह 1-1 मिल रहा है ना? लेकिन अब हम कौन सा एक यूज करेंगे, कब हमें क्या यूज करना, वो कैसे पता लगेगा? जहां हमें जैसी जरूरत होगी हम वहां लिखेंगे, है ना? ठीक है ना? जहां हमें जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी वो फॉर्मूला हम लिखेंगे। अब हमने आपको 3 तरह के फॉर्मूले बताए अब तक, ठीक है? कौन कौन से? एक तो मैंने भुजाओं के अनुपात के आधार पर ये बताया, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया थीटा जब समान रहे तब उन दोनों अनुपात में क्या संबंध है, जैसे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। तीसरे टाइप के हमने क्या बताए, जब उनका थीटा चेंज हो, है ना? जब उनका थीटा चेंज हो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। उसके बाद चौथे प्रकार के हमने बताए आपको फॉर्मूले, जब हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो स्क्वायर फॉर्म में हो, यानी वो स्क्वायर की तरह हो, साइन स्क्वायर हो, कोस स्क्वायर हो, तब भी हमें 3 फॉर्मूले मिले। कितने? ये हमारे 10th लेवल पर सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं। अब हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको सीखना चाहिए, ठीक है? 10th क्लास के लेवल पे इसमें सबसे ज्यादा आपका आता है 8.4। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपके 10 पार्ट हैं और उन 10 में से एक हमेशा आता है 5 नंबर का, ठीक है ना? उन सबका हम एक कंसेप्ट बताते हैं आपको। उन सबका कंसेप्ट ये है कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सबसे पहले साइन कोस में तोड़ दो। क्या करेंगे सबसे पहले? साइन कोस में तोड़ना है। देखो जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूं, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस, जैसे ये है ना? इसमें हम क्या करेंगे, हमें कहीं ना कहीं जो हमने फॉर्मूले लगाए हैं, क्या मैंने कोई आपको ऐसा फॉर्मूला बताया है जो 1 प्लस साइन थीटा में आ सकता है, बन सकता है? नहीं बताया। 1 प्लस साइन स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर तो जरूर बताया। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके कभी भी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो अंडर रूट के अंदर हो या 1 प्लस साइन हो 1 माइनस साइन हो, तो ये क्वेश्चन चीख चीख के कहता है कि मुझे नीचे वाले के उल्टे से गुणा और भाग करो। ये खुद क्वेश्चन बता रहा है। मैंने आपको एक लॉजिक क्या बताया कि साइन कोस नहीं हो तो उसको साइन कोस में तोड़ दो। अब साइन कोस तो ये पहले से, इस क्वेश्चन ने आपको खुद बता दिया। हर क्वेश्चन अपने आप में खुद सॉल्व होता है, सिर्फ हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए कि वो कह क्या रहा है। वो सुना है, वो पुराने जमाने के हकीम थे जिनसे जड़ी बूटी खुद कहती थी हकीम साहब मैं इस मर्ज में काम आती हूँ। कोई बहुत बड़े हकीम थे, जैसे आप डॉक्टर होते पहले हकीम हुआ करते थे, है ना? तो वो हकीम जो थे, जब वो कहीं रास्ते में निकलते थे तो कोई जड़ी बूटी मिलती थी, वो खुद कहती थी कि हकीम साहब मैं इस काम की दवा हूं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन खुद बोलता है कि मुझे ऐसे सॉल्व करो, मुझे इस तरह से सॉल्व करो, बट हमें क्या उसकी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए कि वो कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन ने साफ कह दिया
कि जो मेरा नीचे वाला हर वाला है उसके उल्टे से गुणा भाग कर दो, मैं खुद सॉल्व हो जाऊंगा। तो जैसे हम इसकी गुणा हर से गुणा भाग करेंगे, ये हो जाएगा हर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, इसका उल्टा होगा 1 प्लस साइन थीटा। तो जैसे ही मैं इसके हर से गुणा करूंगा 1 प्लस साइन थीटा से, अब जब गुणा कर ली तो मुझे एक नया पद मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मुझे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये मिल जाएगा। अब मैं जानता हूं, जब हमने सर्वसमी का हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? ये हमें पता चल गया, क्वेश्चन ने खुद कह दिया। इसने इतनी सी बात कही थी हमसे, हिंट्स दिया कि मेरे जो नीचे हर है उसके उल्टे से गुणा भाग कर दो, आगे खुद चल जाएगा। चल गया? अब हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक कर गया कि वही हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है तो 1 प्लस साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो हर जगह स्क्वायर है और इस स्क्वायर से अंडर रूट खुद ब खुद कैंसिल हो जाए, ये भी हम जानते हैं। जानते हैं ना? स्क्वायर से क्या हुआ, अंडर रूट खत्म हो गया, नेगलेक्ट हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हमें क्या मिला 1 प्लस साइन थीटा बटे, मिल गया। क्वेश्चन ने खुद कह दिया। अब ये हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, खुद बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कोस थीटा को अलग अलग कर दो, इनका हक सबको बराबर बराबर दे दो। इसने कह दिया, क्या कहा इसने, 1 बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब फिर हमें फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन ने हमें हिंट्स दिया, मुझे अलग अलग कर डालो, कर दिया। फिर हमें पता चल गया फॉर्मूला, 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, पता चल गया, प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। आ गया आंसर। अब ये कह रहा है मैं सॉल्व हो गया, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। इसने ये भी बता दिया कि इससे आगे अब नहीं हो सकता, क्योंकि आगे करोगे फिर वही ऊपर वाला आ जाएगा। भाई अब इसके अगर सेक थीटा का मान रखोगे, क्या रखोगे, 1 बटा कोस थीटा, टेन थीटा का रखोगे, क्या रखोगे, साइन थीटा अपन कोस। क्वेश्चन ने कह दिया कि अब मैं सॉल्व हो गया, अब मैं ठीक हूं। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, जब वो फिट हो जाता है तो क्या कहता है, जी साहब आप छुट्टी कर दो, मैं ठीक हो गया। ऐसी है ना? तो ऐसे ही त्रिकोणमिति क्या हो, कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, आपको खुद बोल देता है कि मैं अब ठीक हूं, मतलब मेरा आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो आपको फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए, दूसरा जो क्वेश्चन लैंग्वेज बोल रहा है, जो कह रहा है, उसको आपको सुनना आना चाहिए। क्लियर? जिसे हम कहते हैं ट्रिक, हिंट्स कहते हैं ना, वो यही है। जैसे मैंने कहा 1 प्लस, प्रूफ करके दिखाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर, तो आपके दिमाग में एक ही चीज बैठनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं भाई, बताओ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर कैसे होता है ना? तो एक बच्चे ने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स या थीटा, सेक स्क्वायर कैसे होता है उसकी समझ में नहीं आया। ठीक, तो उसने क्या किया, बोले हमारे सर ने एक बात बताई थी, जहां भी साइन थीटा के अलावा उसको तोड़ डालो, यही बात बताई, टेन थीटा इसको सबसे पहले तोड़ती है। ठीक, तोड़ मड़ोड़ के क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे, यही है, ऐसे करते हैं। हमने 10 को तोड़ लिया, जैसे हमने 10 को तोड़ा, ये एक अकेला दिखाई दे रहा था, है ना? इसको भी अपने घर ले आओ। इसको घर लाने का तरीका है क्या, कि इसको भी हम पहले भिन्न बनाएंगे, है ना? इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न बनाएंगे, और जब भिन्न करके हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बटे, हो गया नहीं? फिर क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि मेरा मान 1 होता है। कहा नहीं इसने, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कह दिया इसने, बोला नहीं बोला? फिर क्वेश्चन ने चीख चीख के कहा कि अब मेरा मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 बटा कोस स्क्वायर क्या होता है, खुद बोल रहा है, मैं तो सीख गया, अब आपको भी यही सीखना है। तो क्या हो गया? ठीक है, इस तरह से हम सारे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये ऑटोमेटिक खुद अगला स्टेप खुद बताने लगता है। अगर आप डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या था, त्रिकोणमिति, और हमने क्या क्या सीखा, फॉर्मूले सीखे, सर्व समीकरणें सीखी, और कुछ क्वेश्चंस को हल करना सीखा, कैसे हल करता है, और वो उसकी लैंग्वेज हमने सीखी कि वो क्या कहना चाह रहा है, यही सीखा ना? ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफी है। अगले एपिसोड में हम आपको इसके अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे कि इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है और हम उसकी जरूरत की पूर्ति कैसे करते हैं। ओके, धन्यवाद।
तो दोस्तों अब तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में पता चल गया होगा। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।